व्यक्तिगत रूप से मैं डोमिसाइल नीति का नहीं समर्थक हूँ। पंजाबी को भी अधिकार है कि वो बिहार में आके नौकरी करे, किसी यूपी वाले को भी अधिकार है कि वो बिहार में आके नौकरी करे, है ना। अब मान लीजिए कोई बिहारी है, वो आजीविका के लिए पंजाब चला जाता है और जब पंजाब का आदमी बिहार आने लगेगा तो अब डोमिसाइल यदि TRE 3 की परीक्षा होती है तो उसमें फिर पुराना आरक्षण नियम ही लागू होगा। तो TRE 1 और 2 में जो नियम लागू हुआ था वो आरक्षण की व्यवस्था लागू नहीं हुई। लेकिन दोनों ही एजेंसियों में कहीं मुझे मतलब तालमेल नहीं दिखाई दिया। तालमेल की लगता था कमी, और कई बार लगता था कि अहम का भी टकराव हो रहा है। बिहार में थर्ड फेज की शिक्षक बहाली होनी है, लेकिन इससे पहले छात्र छात्राओं के द्वारा देखिए कई सारी मांगे की जा रही है। डोमिसाइल नीति से लेकर एज रिलैक्सेशन का मुद्दा जो है इन दिनों काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों बना हुआ है। ऐसे में सप्लीमेंट्री रिजल्ट की भी अभ्यर्थी मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए बिहार के पूर्व IPS अमिताभ कुमार दास से जुड़ेंगे, बात करेंगे। अमिताभ दास जी, लगातार शिक्षकों का मुद्दा इन दोनों बिहार में शिक्षक अभ्यर्थियों का खासकर मुद्दा देखा जाए तो तुल पकड़ा हुआ है। अभ्यर्थियों के द्वारा कई सारी मांगे की जा रही है। एज रिलैक्सेशन का मुद्दा, डोमिसाइल नीति को लागू करने की मांग और साथ ही सप्लीमेंट्री रिजल्ट का मांग। ऐसे में डिप्टी CM से अभ्यर्थियों के द्वारा मुलाकात की जा रही है, छात्र नेताओं के द्वारा मुलाकात की जा रही है। तो कैसे देख रहे हैं और क्या कहिएगा इस पर? देखिए, मालूम होगा दर्शकों को कि TRE 1 और TRE 2 की परीक्षा तो हो चुकी है, BPSC ने ले ली है, योगदान भी हो चुका है, सब कुछ हुआ है। अब बीच में सब कुछ स्थगित हो गया था आचार संहिता की वजह से, क्योंकि लोकसभा चुनाव हुए और आचार संहिता लागू था, तो उस बीच कोई परीक्षा वरीक्षा हो नहीं रही थी। अब जब चुनाव खत्म हो गए, आचार संहिता हट गई है, तो अब TRE 3 की सुगबुगाहट शुरू हुई है। अब देखिए, इसमें 2-3 मुद्दे हैं। सही कहा, पहला मुद्दा तो डोमिसाइल से संबंधित है। तो दर्शकों को मालूम होगा कि जब ओरिजिनल जो अधिसूचना निकली थी, जो मूल जो विज्ञापन था शिक्षक अभ्यर्थियों की बहाली का, उसमें डोमिसाइल नीति लागू थी। डोमिसाइल नीति का ये मतलब हुआ कि उसमें सिर्फ बिहार के अस्थायी निवासी भाग ले सकते थे उस परीक्षा में। लेकिन बाद में जो उसमें शिक्षा मंत्री थे प्रोफेसर चंद्रशेखर, उनका बयान आया कि डोमिसाइल नीति लागू करने पर बहुत सारी रिक्तियां रह जाएंगी, और उसको फिर हटा दिया गया। तो TRE 1 में भी नहीं था डोमिसाइल नीति, TRE 2 में भी नहीं था। अब TRE 3 के पहले मांग की जा रही है, जो आजकल का एक तरीका है ट्विटर स्टॉर्म चलाने का, हैशटैग डोमिसाइल करके ट्विटर स्टॉर्म भी चलाया गया। बहुत सारी बातें हैं। व्यक्तिगत रूप से मैं डोमिसाइल नीति का नहीं समर्थक हूँ। मेरा ये कहना है कि देश एक है और किसी भी भारतीय नागरिक को किसी भी कोने में जाके रोजी रोटी कमाने का हक है। जैसे बिहार से इतना पलायन होता है, बिहार के लोग जाके दिल्ली में मजदूरी करते हैं, पंजाब में मजदूरी करते हैं, वहाँ जाके रोजी रोटी कमाते हैं। तो किसी पंजाबी को भी अधिकार है कि वो बिहार में आके नौकरी करे, किसी यूपी वाले को भी अधिकार है कि वो बिहार में आके नौकरी करे, है ना। अब मान लीजिए कोई बिहारी है, वो आजीविका के लिए पंजाब चला जाता है और जब पंजाब का आदमी बिहार आने लगेगा तो अब डोमिसाइल करने लगेगा। ये तो बेईमानी हो गई। तो व्यक्तिगत रूप से मैं डोमिसाइल नीति का समर्थन नहीं करता। बहुत लोग समर्थन कर रहे हैं, खास के नेता लोग, क्योंकि उनको सस्ती लोकप्रियता चाहिए, वोट बैंक चाहिए, तो उनके और भी कारण रहते हैं। दूसरा जो प्रश्न है वो एज रिलैक्सेशन का है, आयु सीमा में छूट का है। तो वो कुछ हद तक मतलब वो वाजिब मांग मुझे लगती है, क्योंकि बीच में तो 2-3 साल हुए थे कोरोना महामारी की वजह से, उसमें सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया था। बहुत लोगों की परीक्षाएं अस्त व्यस्त हो गई, बहुत लोगों की पढ़ाई छूट गई थी, बहुत लोगों के परिवार में मौतें हो गई थी, रिज़ल्ट में देर हो गई थी, बहुत सारे क्लासेस ये हो गए थे, ऑफलाइन की जगह ऑनलाइन हो रहे थे। तो वो बात थोड़ी समझ में आती है, और कई राज्यों ने कोरोना महामारी के बाद अपने अपने परीक्षाओं में छूट दी भी है, किसी ने 1 साल 2 साल की छूट दी है। तो वो मतलब मांग पर सहानुभूतिपूर्वक सरकार चाहे तो विचार कर सकती है। तीसरी बात, जो TRE 3 में आप मतलब दर्शकों को पता ही होगा कि अभी परसों ही पटना हाई कोर्ट ने जो नई जो आरक्षण नीति लागू की थी पिछले साल सरकार ने, जिसमें 65% आरक्षण कर दिया गया था, और यदि EWS को जोड़ दिया जाए तो 75% आरक्षण था। तो उस आरक्षण को, EWS को तो छोड़ दिया है, लेकिन 65% आरक्षण जो हुआ था उसको रद्द कर दिया है पटना हाई कोर्ट ने। तो अब बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट में जाने की तैयारी करे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जाएगी भी सरकार तो आज के आज तो फैसला आएगा नहीं। तो इस बीच यदि TRE 3 की परीक्षा होती है तो उसमें फिर पुराना आरक्षण नियम ही लागू होगा। जो TRE 1 और 2 में जो नियम लागू हुआ था वो आरक्षण की व्यवस्था लागू नहीं होगी। तो ये भी एक TRE 3 में एक बड़ा परिवर्तन होने वाला है। इसके अलावा भी बहुत सारे मुद्दे हैं। देखिए, TRE 1 और 2 की परीक्षा भी जिस हड़बड़ी में ली गई थी उसमें बहुत सारी विसंगतियां सामने आई। अब बहुत सारी बातें आ रही हैं कि बहुत लोगों का फर्जीवाड़ा पर बहुत लोगों का योगदान हो गया था,
बहुत सारे मतलब कागज़ पत्र अब पता लग रहा है कि गलत कागज़ पत्र थे। अभी जिस हड़बड़ी में ली गई थी उसमें बहुत सारी विसंगतियां सामने आई। अब बहुत सारी बातें आ रही हैं कि बहुत लोगों का फर्जीवाड़ा पर बहुत लोगों का योगदान हो गया था। बहुत सारे मतलब कागज़ पत्र अब पता लग रहा है कि गलत कागज़ पत्र थे। एक्चुअली मैंने शुरू से कहा था कि जो शिक्षक बहाली हो रही है उसमें दो एजेंसियां काम कर रही थी राज्य सरकार की, बीपीएससी और शिक्षा विभाग। बीपीएससी वाले परीक्षा ले रहे थे, रिजल्ट निकाल रहे थे, और शिक्षा विभाग योगदान करवा रहा था। लेकिन दोनों ही एजेंसियों में कहीं मुझे मतलब तालमेल नहीं दिखाई दिया। तालमेल की लगता था कमी, और कई बार लगता था कि अहम का भी टकराव हो रहा है। जो बीपीएससी चेयरमैन थे और जो शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव थे, कई बार लगता था कि उनमें ईगो क्लैश भी हो रहा है। तो इस वजह से भी इसका असर पड़ा। और योगदान के बाद भी यदि किसी से आप नियुक्ति पत्र ले रहे हैं तो वो तो बहुत मतलब अटपटी बात लगती है। और थोड़ा इसका राजनीतिक भी ये हो गया था, क्योंकि लोकसभा चुनाव के पहले ऐसा लग रहा था कि हड़बड़ी में सरकार को दिखाना है कि हमारी उपलब्धि है, तो जल्दी जल्दी गांधी मैदान में समारोह करके नियुक्ति पत्र बांटे जा रहे थे। सप्लीमेंट्री रिजल्ट को भी लेकर कई सारे सवाल बिल्कुल उठाए जा रहे हैं। सप्लीमेंट्री रिजल्ट होना चाहिए, क्यों नहीं होगा। पूरक परीक्षा फल देखिए, सप्लीमेंट्री रिजल्ट मुझे लगता है टीआरई 1 में आया भी है। जी बिल्कुल, थोड़ा सा आया था, कुछ आया था, हाँ, जितना आना चाहिए था उतना नहीं आया था। और बाद में फिर शिक्षा विभाग ये लोग कहने लगे कि नहीं नहीं निकलेगा। बाद में तो ऐसी बात होने लगी कि धमकाया जाने लगा अभ्यर्थियों को कि यदि आप पूरक परीक्षा फल के लिए आप धरना प्रदर्शन कीजिएगा तो आपको चिन्हित किया जाएगा, आपको अगली परीक्षा नहीं बैठने दिया जाएगा, काली सूची में डाल दिया जाएगा। ये सब फालतू बातें हैं। कोई वो आतंकवादी थोड़ा ही है, उग्रवादी थोड़ा ही है। एक तरफ आप उग्रवादियों से कहते हैं कि देश की मुख्य धारा में शामिल हो। इन सारे बिंदुओं को देखा जाए तो मुख्य आरोपी असल में कौन है? अमिताभ दास किसको मुख्य आरोपी मानते हैं? अमिताभ दास तो पलटू को ही मुख्य आरोपी मानते हैं। क्योंकि देखिए, एक गांव में कहावत है ना कि मतलब हड़बड़ी के ब्याह में कनपटी में सिंदूर लग जाता है। तो उसी तरह हुआ। इस शुरू से इस परीक्षा में मतलब लग रहा था कि उसको लोकसभा का चुनावी मुद्दा बना के लिया जा रहा हो एग्जाम। के पाठक अतुल प्रसाद को भी अभ्यर्थी विलन मानते हैं। ठीक है, देखिए आपने मुख्य आरोपी पूछा है ना। ऐसे तो अब गिनाने लगूंगा तो बहुत सारे लोग हो जाएंगे। मैंने अभी कहा ही, अतुल प्रसाद सर और पाठक सर दोनों पर कहा कि दोनों में जो समन्वय होना चाहिए था, जो तालमेल होना चाहिए था, वो तो दिखाई नहीं दिया। बहुत बार तो ऐसा होता था कि बीपीएससी की ओर से आता था कि योगदान कराने शिक्षा विभाग के कर्मी आएंगे, शिक्षा विभाग का आदेश आता था कोई कर्मी नहीं जाएगा। तो इस सब को लेकर असमंजस की भी स्थिति पैदा हुई थी। जी देखिए, असमंजस की भी स्थिति पैदा हुई थी, और ऐसे में शिक्षा विभाग की बात करें या फिर बीपीएससी की, दोनों में तालमेल नहीं था। अहम का जो टकराव है वो देखने को मिलता था। ऐसे में एक तरफ जहाँ के पाठक हुआ करते थे, दूसरी तरफ अतुल प्रसाद हुआ करते थे। फिलहाल सप्लीमेंट्री रिजल्ट हो या फिर एज रिलैक्सेशन का मुद्दा हो या फिर डोमिसाइल नीति का मुद्दा हो, उसको लेकर अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं। तो वहीं लगातार बिहार सरकार से कहीं ना कहीं मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। बिहार के पूर्व आईपीएस अमिताभ कुमार दास क्या कुछ कह रहे थे तमाम अनेक मुद्दों को लेकर, आपने सुना है। अब जाकर देखने वाली बात यह होगी सरकार क्या कुछ निर्णय, क्या कुछ फैसला लेती है। फिलहाल 65% आरक्षण जिस तरीके से कोर्ट ने खत्म कर दिया, इसको देखते हुए अब कई जाकर सवाल उठने लगे हैं। और ये तमाम खबरों के लिए बने रहना हमारे साथ। कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी विकास है। बहुत बहुत धन्यवाद।